राजशेखर के पास जो काल चक्र है वो मुझे ला कर दो। उसके लिए तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन वो काल चक्र मुझे तुरंत ही ला कर दो। तुम कैसे करोगी, क्या करोगी, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे काल चक्र अभी चाहिए, इसी वक्त। नहीं तो मैं तुम्हारे पति को जान से मार दूंगी। ए, तुम्हें अगर तुम्हारा पति जिंदा चाहिए तो वो काल चक्र मुझे जल्दी ला कर देना होगा। आज शाम तक का टाइम देती हूँ तुम्हें, उसके पहले काल चक्र मुझे ला कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अरुण को जान से मार डालूंगी। मुझे राजशेखर के पास जो काल चक्र है वो चाहिए। हाँ, भैरवी को भी वही चाहिए। अब मैं उसके कंधे पर बंदूक रख के राजशेखर से वो काल चक्र हासिल करके रहूंगी। कैसे 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 क्या करूं जिससे राजशेखर के पास जो काल चक्र है उसे पा सकूं? संध्या पर राजशेखर अब ज्यादा भरोसा करता है। संध्या का इस काम के लिए इस्तेमाल करना होगा। आओ नंदिनी, मैं अब तुम्हें ही फोन करने वाली थी और तुम आ गई। गायत्री, उस भैरवी ने मुझे गंगा समझकर उसने मुझे राजशेखर से काल चक्र लाने के लिए कहा है। नहीं तो मैं अरुण को मार दूंगी ऐसा कहा है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस काम के लिए उसी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कैसे करे गायत्री? भैरवी ने इसके अलावा और कुछ कहा था तुमसे? उसने और कुछ तो नहीं कहा, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। गुस्से में होंगे, नहीं तो और क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास जो काल चक्र था वो अब उनके हाथ से चला गया। अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए राजशेखर के पास जो काल चक्र है वो चाहिए। भैरवी के पास जो काल चक्र था उसके हाथ से चला गया? ये क्या कह रही हो गायत्री? तो अब वो काल चक्र किसके पास है? क्या हुआ सर? सक्सेसफुल मैडम, आपके कहने पर हम वो चीज लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया सर, कहाँ है, दिखाइए। देखिए इसमें आपके कहने के मुताबिक ये चीज राजशेखर के कमरे से नहीं, अरुण के कमरे से मिली। मैंने सोचा था राजशेखर के पास का काल चक्र हासिल करूंगी, लेकिन ये तो भैरवी के पास का काल चक्र मिला है। क्या सोच रही है मैडम? ये वही चीज है ना? हाँ, यही है वो, लेकिन कमरा अलग था। आपने सही चीज लाई है। हमारे सौदे के मुताबिक आपकी रकम देती हूँ। ये पैसे लीजिए और इस शहर से बाहर चले जाइए। महल के लोगों की नजर नहीं पड़नी चाहिए आप पर। हम एक काम करने के बाद आगे के 6 महीने तक कोई काम नहीं करते। आप फिक्र मत करिए, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, आप बेफिक्र रहिए। आप पैसे ठीक से गिन लीजिए। आप पर भरोसा है मैडम। फिर भी आप एक बार ठीक से गिन लीजिए। सही है मैडम, हम चलते हैं मैडम। ठीक है।
इनकम टैक्स की रेट डालने वाले असली नहीं थे, उन लोगों को मैंने भेजा था। राजशेखर के पास का काल चक्र पाने के लिए मैंने ही ये प्लान बनाया था, लेकिन भैरवी के पास का काल चक्र हमें मिल गया। बहुत बढ़िया, तुमने तो बहुत ही बड़ा काम किया है। काल चक्र मेरी वजह से मिला, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। चलो नंदिनी, अभी जाकर हम ये काल चक्र वन देवी के चरणों में अर्पण करते हैं। नहीं गायत्री, हम एक एक करके देवी के चरणों में काल चक्र अर्पण करने के बजाय राजशेखर के पास रखा हुआ पद्म विशेष काल चक्र हासिल करके दोनों काल चक्र साथ में अर्पण करेंगे। ये लो। ये बात भी सही है, दोनों एक साथ अर्पण करते हैं। इतनी मेहनत करके काल चक्र मिला है, संभाल कर रखो। लो। राजशेखर के पास जो काल चक्र है उसे पाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बताओ ना, क्या आइडिया है? अगर हम वो सही तरीके से करें तो हमें काल चक्र जरूर मिल सकता है। तुम्हारी आइडिया बिल्कुल सही है, इससे उस काल चक्र को हम जरूर पा सकते हैं। ठीक है गायत्री, मैं अभी काम पर लग जाती हूँ। क्या हुआ बुआ जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? संध्या और तुम मिलकर क्या बातें कर रही थी? इन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं क्या? ए गंगा, तुम इसे घर के बाहर निकालने के लिए कह रही थी, अब इसी के कमरे में आकर इससे बातें कर रही हो। जो हमारे परिवार की नहीं, उससे क्या बातें कर रही थी और इससे मिलने क्यों आई? बुआ जी, वो क्या है ना बुआ जी, संध्या अपने माता पिता से दूर है। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए मैं उससे मिलकर कुछ समझा रही थी बुआ जी। तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। देखो गंगा, हमेशा एक ही जहाज पर सवार होना चाहिए। बात को अच्छे से समझ लो, वक्त पर ऐसे बदलते रहना ठीक नहीं है। संध्या पर तरस खाने की जरूरत नहीं, समझी? हमारे परिवार के भले के बारे में ही तुम्हें हमेशा सोचना चाहिए। हाँ, देवसेना, आओ गंगा, हम कैच कैच खेलते हैं। हाँ, मैं खेलने के लिए ही आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या करना है बताओ ना। दादाजी के पास एक चीज थी ना जिसे 2 बार खोया था, और तुमने वो ढूंढकर दादाजी को वापस दी थी, याद आया? नहीं समझी? वो चीज है ना, दिखने में बिल्कुल सोने जैसी दिखती है। हाँ, हाँ, उसके बारे में अब क्यों पूछ रही हो? दादाजी ने उसे बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। वो चीज भगवान समान है, ऐसा कह रहे थे वो। हाँ देवसेना, वो बिल्कुल भगवान समान है। इसीलिए तुम दादाजी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे वो चीज वापस देखनी है। मैं भी उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन दादाजी उसे दिखाएंगे नहीं। देवसेना को कभी कोई ना थोड़ी कह सकते हैं। अगर तुमने थोड़ी जिद की तो दादाजी तुम्हें जरूर दिखाएंगे। ठीक है, मैंने उसे बहुत बार देखा है, तो फिर मैं अब जिद क्यों करूँगी? वो क्या है ना, वो मतलब वो क्या है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जो भी है बोल दो ना। अभी तुमने कहा था ना वो भगवान समान है। हमारे महल में बहुत सी परेशानियां हैं, इसलिए अगर तुम भगवान के सामने प्रार्थना करोगी तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, इसीलिए कह रही हूँ। ये काल चक्र के बारे में कह रही है क्या? तुम कहती हो वैसे प्रार्थना की तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फिर मैं अभी जाकर प्रार्थना करूंगी। ठीक है, ठीक है।
राजशेखर के पास जो काल चक्र है वो देवसेना के जरिए मुझे मिल जाएगा। गंगा कुछ तो प्लान बना रही है। वो क्या है ये पता लगाना होगा। दादाजी, आओ देवसेना। दादाजी, मैं आपसे ना कुछ मांगने वाली हूँ। आप उसके लिए मना तो नहीं करेंगे ना? देवसेना चाहे कुछ भी मांगे, दादाजी वो जरूर देंगे। जरा बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी बोलो। आपके पास एक गोल आकार की सोने की चीज थी ना, जब आपसे वो खो गई थी तब मैंने आपको लाकर दी थी। आपको याद है दादाजी? हाँ, वो बहुत काम की चीज है। वो अब कहाँ है? लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे वो देखनी है दादाजी। आप मना नहीं करेंगे कहा था ना, मुझे दिखाइए ना। ठीक है ठीक है, तुम्हें वो चीज देखनी है ना, मैं दिखाऊंगा। तुम जी भर के उसे देख लो। हाँ ये लो देखो। देख लिया? अब बताओ, आज एकदम से इसे क्यों देखना चाहती हो? बताती हूँ दादाजी, पहले इसे हाथ में दीजिए। ये लो। दादाजी, आपने कहा था ना ये भगवान समान है, हाँ, इसीलिए मैंने हाथ जोड़कर इससे प्रार्थना की कि इस महल की सारी परेशानियाँ जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया। इतनी छोटी उम्र में भी तुम कितनी समझदार हो। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर अगर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक कहा ना? बेटा, एक जरूरी बात सुनो। तुमने इसे देखा, ये किसी को मत बताना। आपने ये पहले भी बताया था दादाजी, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है दादाजी, मैं अब जाऊं? जाओ तुम खेलो। बाय। बाय। काल चक्र के सामने आज तक मैं ही हाथ जोड़ता था, अब देवसेना भी इसके सामने हाथ जोड़ रही है। मेरी पोती बिल्कुल मेरे जैसी होगी। देवसेना, गंगा, तुम्हारे कहने पर मैंने प्रार्थना कर दी है। अब इस महल पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। सच में? हाँ। दादाजी ने वो निकाल कर दिया? हाँ, दादाजी ने वो मेरे हाथ में दिया था। मैंने उसके सामने प्रार्थना की, फिर दादाजी ने वो जहाँ था वहाँ रख दिया। अच्छा, दादाजी ने वो कहाँ रखा? अगर मैंने बता दिया तो दादाजी चिल्लाएंगे। क्या सिर्फ तुम ही अपने परिवार के लिए प्रार्थना करोगी? मैं भी प्रार्थना करना चाहती हूँ। कहाँ है वो, बताओ ना देवसेना। जब दादाजी नहीं रहेंगे तो मैं चुपचाप जाकर प्रार्थना करूँगी। तुमने प्रार्थना की तो अच्छा ही होगा। फिर वो कहाँ है, बताओ ना। दादाजी ने वो कहाँ रखा है पता है? उनके कमरे के अंदर एक वॉल क्लॉक है, उसके अंदर उन्होंने छुपाया है।
काल चक्र उस घड़ी के अंदर है क्या? गंगा के हाथ लगने से पहले वो मुझे मिलना चाहिए। जल्दी से उस काल चक्र को लेना होगा। राजशेखर कमरे से बाहर निकला है, यही सही वक्त है। अब मैं जाकर उस काल चक्र को ले लेती हूँ। भैरवी राजशेखर के कमरे में क्यों गई है? भैरवी ने कुछ प्लान जरूर बनाया है। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अरुण, देव सेना ने मुझसे काल चक्र मांगा था, तभी मुझे शक हुआ था। जरूर उसे किसी ने प्लान करके ही भेजा होगा। क्या वो तुम ही थे? अभी मैंने उसे दूसरी जगह छुपाया है। तुम ऐसा करोगे मुझे कभी लगा नहीं था। कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा बर्ताव अलग है। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे जानना है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब सच बताओगे कि नहीं बताओगे? देवसेना ने मुझे बताई हुई बात भैरवी को पता चल गई थी। जल्दबाजी करके उसने खुद को फंसा लिया है। चाहे मैं कुछ भी प्लान करूं, राजशेखर हमेशा 2 कदम आगे ही सोचता है। अच्छा हुआ, नहीं तो मैं फंस जाती। जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब भैरवी को इन लोगों से बचाना होगा। काल चक्र तो भैरवी से भी हासिल कर सकते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे पति ने राजशेखर की गैर मौजूदगी में काल चक्र को चुराने की कोशिश की। उनकी इस गलती के लिए आप दोनों ही जिम्मेदार हैं। वो भी और कितना बर्दाश्त करेंगे? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो काल चक्र की वजह से ही हो रहा है। उन्हें लगता है कि इसे देवी के पास पहुँचाने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसमें गलत क्या है? फिर भी अपने ही घर में चोरी करना ये गलत बात है ना? आपने भी तो वो काल चक्र कहीं से चुराया ही है ना? आपने जो किया उसके सामने इनकी गलती बड़ी नहीं है। नहीं, वैसा नहीं। आप कुछ मत बोलिए पापा जी। आप बस इस माधवी की बात सुनते हैं, इसीलिए इस महल पर इतनी मुसीबतें मंडरा रही हैं। आप इन्हें काल चक्र नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन दया करके इन पर चोरी का इल्जाम तो बिल्कुल मत लगाइए, नहीं तो हम फिर से ये घर छोड़कर चले जाएंगे।
अच्छा हुआ गंगा की वजह से मैं बच गई। काल चक्र जब इन्हें देना होगा तो ये दे देंगे। परिवार के भले के लिए आप अपना नाम बदनाम मत कीजिए। चलिए चलते हैं। गंगा इतना कुछ सुनाकर चली गई, लेकिन अरुण के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अरुण के इस बर्ताव ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया है। मुझे भी यही शक हो रहा है माधवी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए अरुण काल चक्र चुराने की कोशिश कभी नहीं करेगा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरी समझ में नहीं आ रहा। मामा, इनका हाथ पकड़कर बाहर निकालो। अरुण, तुमने कह दिया ना। ए, चलो निकलो। नहीं धर्मराज, ए, ऐसा मत चलो। करो। अरे पापा, तुम नाम चलो क्यों बाहर। पुकारती हो? ऐसे क्या देख रही हो? निकलो। कुछ दिनों से अरुण अरुण नहीं लग रहा। अरुण पे तो मुझे शक है ही। जल्द ही ये शक यकीन में बदल जाएगा। काल चक्र लाकर दूंगी ऐसा कहा था ना मैंने, फिर क्यों जल्दबाजी कर रही हो? मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचती तो आप भैरवी हो ये माधवी पहचान जाती ना। जब तक काल चक्र मेरे हाथ नहीं लग जाता तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं खुद ही वहां गई थी। सही समय पर तुमने आकर मुझे बचा लिया। ऐसे ही अगर तुम्हें अपने पति की जान बचानी है तो काल चक्र मुझे जल्दी लाकर देना ही होगा। तुम भी परिवार की हो, इसलिए तुम्हारे पास मेरी मदद करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? वो काल चक्र पाने के लिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। ये नंदिनी क्या चीज है तुम धीरे धीरे समझ जाओ। कोई है क्या? गंगा, तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा सा खा लो। ये लो। मुझे नहीं चाहिए आपका खाना। मेरे पति की जान खतरे में है और मैं ही उन्हें बचा सकती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए। तुम्हारा पति चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, नंदिनी उसे बचा लेगी। तुम फिक्र मत करो, शांत रहो जरा। आप नहीं जानते कि मेरे पति कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे नहीं छोड़ना चाहते, कम से कम नंदिनी को फोन कीजिए, मैं बात करूंगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तुम्हें नंदिनी से बात करनी है ना? फोन लगाता हूँ, बात करो। हाँ पिताजी। गंगा खाना नहीं खा रही है, तुमसे बात करना चाहती है। लो, उससे बात करो। ठीक है। हाँ। नंदिनी,
मुझे कैद करके तुम महल में पहुंच गई। तुम्हारी वजह से मुझे पहले भी बहुत तकलीफ हो चुकी है, फिर भी तुम वही गलतियां कर रही हो। क्या ये सही है? गंगा, तुम्हारे मन की स्थिति मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आने वाले पूर्णिमा तक मुझे दोनों कालचक्र किसी भी हाल में वनदेवी के मंदिर में पहुँचाने हैं। मुझे इस काम को पूरा करना है, इसीलिए ये सब करना पड़ा। दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं अपना हक जता सकती हूँ। उसी हक से मैंने ये सब किया। मेरे पति को बंधन में बांधकर वो भैरवी खुद उसी महल में रह रही है। नंदिनी, इस बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? वो कहाँ है? कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? वो किस हाल में है? मैं कुछ नहीं जानती। महल में रहने वाला अरुण नहीं, वो भैरवी है, मुझे ये बात पता है। लेकिन अब इस हालत में मैं अरुण को नहीं बचा सकती, क्योंकि जब तक भैरवी इस महल में है तो ही मैं वो कालचक्र हासिल कर सकती हूँ। इसीलिए तुम थोड़ा सब्र करो गंगा। कालचक्र मिलने के बाद मैं अरुण को जरूर वापस लाऊंगी। मैं किसी भी बात के लिए सब्र कर सकती हूँ, लेकिन अगर बात उनकी है तो मैं सब्र नहीं कर सकती। तो मुझे और ज्यादा तकलीफ मत दो। मुझे उन्हें बचाना होगा नंदिनी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं अपने पति को बचाकर वापस आ जाऊंगी। अगर तुम्हें बाहर छोड़ दिया तो मैं इस महल में नहीं रह सकती, इसीलिए कुछ और दिनों के लिए तुम्हें वहाँ रहना ही होगा। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो नंदिनी। मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है गंगा। तुम्हें तकलीफ हो रही है, मुझे माफ कर दो नंदिनी। अब तुम्हारे सिवा नंदिनी की मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं है। हमारे हालात को समझने की कोशिश करो गंगा। नंदिनी को काल चक्र जरूरी है, वैसे मुझे मेरा अरुण जरूरी है। मैं यहाँ शांत नहीं बैठ सकती, मुझे अभी बाहर जाना होगा। छोड़िए, छोड़िए मुझे। इतना समझाने के बाद भी तुम बात क्यों नहीं मान रही? अगर बाहर किसी ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें कमरे में बंद कर दिया ना, वही अच्छा है। चलो छोड़िए मुझे, आ जाओ। छोड़िए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, चिल्लाओ मत, तुम चुप रहो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, कुछ खा लो, खा लो मुझे ना। नहीं चाहिए। खा लो, ऐसे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। पिताजी। गंगा अरुण के फिक्र से बहुत बेचैन हो रही होगी। अब मैं उसे और ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती। जल्द ही कालचक्र लेकर गंगा को यहाँ फिर से ले आऊंगी। अभी राजशेखर से मिलकर कालचक्र पाने की कोशिश करती हूँ। आओ गंगा। क्या हुआ गंगा? कालचक्र ना देने की वजह से आपने अपने बेटे को खुद के ही घर में चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया पापा जी। मैं भी वही सोच रहा था। उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे वचन दिया है, इसलिए वो इतनी कोशिश कर रहे हैं पापा जी। वो नंदिनी पता नहीं आपका क्या बिगाड़ने वाली है, इसीलिए वो ये कालचक्र चुराने के लिए मजबूर हो गए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? कालचक्र पाने के लिए वो कुछ और उल्टा सीधा कर बैठेंगे पापा जी। वो कालचक्र लौटा दीजिए। रो मत गंगा, पूर्णिमा होने के बाद वो कालचक्र मैं जरूर लौटा दूंगा। लेकिन अगर उससे पहले नंदिनी ने आपको कुछ किया तो वो हम सह नहीं पाएंगे। पूर्णिमा तक इंतजार मत करिए, आप अभी वो कालचक्र मुझे लाकर दीजिए। हम दोनों मिलकर कालचक्र देवी के चरणों में रखाते हैं।
वो काल चक्र जब तक मेरे पास है तब तक कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पूर्णिमा खत्म होने तक मैं वो काल चक्र नहीं दूंगा और यही मेरा फैसला है। अब इस पर और बहस नहीं होगी। हाँ? तुम सीधे तरीके से काल चक्र नहीं दोगे, ये मैं जानती थी। अब दूसरा रास्ता आजमाना होगा, हासिल करके रहूंगी। जब से अरुण ने कहा है कि इस घर में मांसाहार नहीं बनेगा, तब से मुझे एक अंडा खाने को नहीं मिला है। बिना मांस खाए मेरे मुंह का टेस्ट चला गया है। कोई देख ले उससे पहले मैं इस चिकन को ऐसे ही खा जाता हूँ। आज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी टेस्ट वापस ले आता हूँ। बहुत गर्म है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अरे रे 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 रे, ना 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 ला 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 ला। अगर इसने देख लिया तो मेरे मुंह में एक पीस भी नहीं जाएगा। ये सारा हजम कर जाएगी। मेरा दिल है इतना छोटा, मुसीबत गाना गाते हुए आ रही है। मेरा दिल। ये क्या छुपा रहे हैं मुझसे? क्या है पीछे? क्या छुपा रहे हो मुझसे? वो कुछ नहीं है, ऐसे ही हाथ पीछे रखकर तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ, चलो दिखाओ। अरे कुछ नहीं है। अरे अरे घुमाओ। कुछ नहीं है, बोला ना मैंने कहा ना घुमाओ। अरे मैंने कहा ना दिखाओ कुछ नहीं मुझे। है। अरे अरे उल्टा कुछ घुमाओ, नहीं मुझे है, देखने क्यों दो। नहीं सुन रही हो? क्या है? दिखाओ, चलो। मैंने ऐसे ही हाथ पीछे किया है देवी, मेरी बात सुनो। झूठ मत बोलो, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना एक बार दिखाओ मुझे, दिखाओ, घूम जाओ। अरे देवी, घूमो। अरे देवी मेरी क्या बात कर रहे सुनो, हो? कुछ नहीं है। कुछ तो खुशबू आ रही है मुझे। जरूर कुछ नहीं है छुपा रहे देवी। मुझसे। घुमाओ, अरे, मुझे अरे, देखने दो। नहीं, मैंने नहीं। कहा ना अरे घुमाओ। कुछ नहीं है, कुछ अरे नहीं है, घुमाओ। मेरी बात सुनो। देखो, देवी, छोड़ूंगी देवी, नहीं तुम्हें। देवी, ठीक देवी, कर, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं देखना है है। बस। दिखाओ। ये क्या? तुम पूरा को पूरा खा गए, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा? कुछ तो ख्याल करते मेरा। अरे एक निवाला तो छोड़ देते ना मेरे लिए। खाते वक्त अपनी बीवी का ख्याल क्यों नहीं आता तुम्हें? मैंने तो इसका टेस्ट भी नहीं लिया है देवी। इस प्लेट में पूरा चिकन भरा था, पता नहीं क्या हो गया। अपने मुंह में ठूस ली होगी और अब झूठ बोल रहे हो। एक पूरी मुर्गी गटक गए, हाँ? और अब बहाने बना रहे हो, हैं? अरे देवी, मेरी बात पर विश्वास तो करो। मैंने चिकन का पैकेट अभी ओपन ही किया था, मैंने तो चखा भी नहीं है। ओए, तुमने नहीं खाया तो और कौन खा सकता है? तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई दिख रहा है यहाँ पर? आसपास कोई नहीं है। ये देखकर अकेले ही सब कुछ खा गए ना, और ऊपर से दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। एक चमाट मारूंगी तुम्हें। नहीं देवी। ये क्या? ये हड्डी किसने फेंकी यहाँ पर? ओह, अरे, पूरी मुर्गी खाकर कोई डकार मारते हुए जा रहा है। मैंने कहा था ना कि मैंने अभी इसे चखा भी नहीं है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? हाँ, यकीन हो गया। लगा था इस महल में होने वाली अजीब घटनाएं अब बंद हो गई होंगी, लेकिन ये कुछ नया शुरू हो गया है। अब तो यहाँ रुकने से भी डर लग रहा है। अरे नहीं, अरे हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मुझे डर लग रहा है। चलिए ना, क्या कर रखी इसे यहाँ? चलिए, चलिए ना। पापा, मैं बोर हो रही हूँ पापा, चलिए ना पापा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? जाओ चलो।
क्या हुआ देवसेना? तुम ऐसी शांत क्यों बैठी हो? पापा ने मुझे जोर से धकेल दिया था, उसका मुझे बुरा लग रहा है गंगा। पापा किसी बिजनेस टेंशन में होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। नहीं गंगा, पापा कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहे। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। मैं पापा से बात किए बगैर नहीं रह सकती। तुम बोलो ना पापा को मुझसे बात करने। तुम और पापा बात नहीं कर रहे थे तब मैंने कहा था ना उनसे बात करने के लिए। पापा, आपके सर से गंगा के सर को टक्कर दीजिए। हाँ, सुपर आइडिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करूंगा तो गंगा को लग जाएगी ना। आराम से टक्कर दीजिए पापा। टक्कर दूं? पक्का दूं? देता हूं। हाँ दीजिए। वैसे ही अब तुम उन्हें मुझसे बात करने के लिए कहो ना। ठीक है, आओ चलते हैं। सुनिए, देवसेना आपसे बात करना चाहती है। गंगा, ये मेरे पापा नहीं है। क्या बोल रही हो देवसेना? मैंने कहा आप मेरे पापा नहीं हैं। भैरवी अब गुस्से में अपना रूप दिखाएगी। आप इससे पहले जैसे बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं और बेवजह इस पर गुस्सा होते हैं। ये बेचारी फिर क्या कहेगी, इसीलिए कह रही है कि आप इसके पापा नहीं हैं। देवसेना को शक होने लगा है कि आप अरुण नहीं हैं। ऐसे ही चलता रहा तो माधवी को पता चल जाएगा। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे इसे बुरा लगेगा। इसके साथ अच्छे से पेश आइए। मैं जैसे कहती हूँ वैसा करिए। उसकी तरफ देखिए, देखिए। देवसेना, आओ पापा के पास बैठो। आप दोनों अब आमने सामने बैठिए और फिर दोनों एक दूसरे को टक्कर दीजिए। वेरी गुड। ओके, अब दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लो। मिलाओ। ठीक है देवसेना, अब तो तुम ठीक हो ना? तुम बाहर जाकर खेलो अब, ठीक है? ठीक है देवसेना, अब तो तुम ठीक हो ना? तुम बाहर जाकर खेलो अब, ठीक है? ठीक है, अब हम काम की बात करते हैं। मैंने जो काम कहा था वो हुआ? राजशेखर कालचक्र देने के लिए तैयार हुआ या नहीं? ये कितना परेशान करती है। इसके पास का कालचक्र तो मुझे मिल गया है। मैं अभी इसे मार देती हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये अरुण के रूप में है। क्या सोच रही हो तुम? मैंने पापा जी से बात की। उन्होंने कहा पूर्णिमा खत्म होने तक वो कालचक्र नहीं देंगे। उन्होंने मुझे सब्र करने को कहा है और अरुण का भी ख्याल रखने के लिए कहा है। अब क्या करूं? मेरे पास जो काल चक्र था वो भी गया। दूसरा काल चक्र मिलने के लिए पूर्णिमा तक इंतजार करना होगा। आप क्या सोच रही हैं? पूर्णिमा में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। मैं इंतजार करूंगी। काल चक्र मुझे जल्दी ला कर दो। तुम कितना भी इंतजार करो, लेकिन काल चक्र तुम्हें नहीं मिलेगा। इस खेल के लिए मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ।
ये खेल खत्म होने के बाद तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा। इतनी रात को ये क्या कर रही है? कितनी सुंदर हूँ मैं। अरे उठो, उठो, उठो ना। क्या माया को हुआ? देखो, हाँ? वो देखो वो क्या कर रही है, देखो उसे। ये क्या है मम्मी? मुझे डर लग रहा है मूर्ति, तुम जाकर पापा को बुला लाओ, जाओ ना, जाओ। पापा, अरे सोने देना। पापा। क्या हुआ? वो देखो, वो। अरे बाप रे। मम्मी ये क्या है? इनसे कहो कि जाकर देखें। पापा, आप ही जाकर देखो ना। जाओ बेटा। ए, तुम जाओ। जाओ ना। जी जी, मुझे डर लग रहा है। माया, तुम क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारी आदत नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही तो मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही रहूंगी। ये क्या कर रही है? डर लग रहा है। पापा, ये इतनी रात को भूत जैसा मेकअप क्यों कर रही है? ये भूत की तरह नहीं है रे, ये भूत ही है। हमारी माया के शरीर में भूत घुस गया है। मेरी बात सुनो, हमारी बेटी के शरीर में भूत घुस गया है, ये बात किसी भी सूरत में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हम इसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे। ए, दरवाजा बंद कर दो। पापा, हाँ? आप ही जाइए ना पापा, प्लीज प्लीज जाओ ना पापा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी।
पापा वो इधर ही आ रही है। दरवाजा तो अपने आप खुल गया। अरे बाप रे पापा, भूतनी कहाँ जा रही है? वो भूत है और कहाँ जाएगी? शमशान में ही जाएगी ना। चल चल कर देखते हैं। हमारी बेटी बाहर जा रही है, देखिए ना। अरे अरे रे, तुम जरा चुप रहो। मैंने इसे कहा था कि बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दीदी तुमसे कह रही है अपने कमरे में वापस चली जाओ। वो तो वापस यहाँ आ रही है। चलो ये इतनी जल्दी सो भी गई? चलिए। ये कैसी भूत है, चैन से सो रही है। बाप रे!